हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th का सब्जेक्ट साइंस है एंड वर्कशीट नंबर 4 है, जो कि यह वर्कशीट आपका 12 अप्रैल 2021 के लिए है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर जो साइंस का उनका नाम लिखेंगे। तो आज हम पढ़ने और समझने वाले कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो लेट्स डिस्कस। ज्ञान, विच टाइप ऑफ मिक्सचर इज फॉर्म व्हेन वाटर इज मिक्सड इन द मिल्क। ज्ञान से पूछ रही है जिज्ञासा दीदी, ज्ञान बताओ जो किस तरह का मिक्सचर फॉर्म होगा जब वाटर को हम मिल्क के साथ मिलाएंगे। तो जिज्ञासा दीदी कहती है हेयर वी विल गेट टू ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हम कैसा मिक्सचर पाएंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इन दिस मिक्सचर द पार्टिकल साइज इज बिगर देन द पार्टिकल साइज ऑफ द ट्रू सॉल्यूशन। यानी पार्टिकल का साइज जो ना बड़ा होता है ट्रू सॉल्यूशन से, बट स्मॉलर देन द पार्टिकल साइज ऑफ द सस्पेंशन। सस्पेंशन से छोटा होता है, राइट। दस दिस मिक्सचर सीम्स टू बी होमोजीनियस इन ए अपीयरेंस ओनली। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशंस। दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड कोलाइडल सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट, like solutions, colloidal solution also have two part. Colloidal solution, there are two part of colloidal solution. One is the dispersed phase और second is the dispersion medium। ठीक है, dispersed phase in the mixture of the milk and the water, the particle of protein and the fat present in the milk are the dispersed phase and the water is ए डिस्पर्जन्स मीडियम। वाटर जो है ना कैसा मीडियम है? डिस्पर्जन मीडियम है। जैसा कि हम इस फिगर में इजीली अच्छे से देख पा रहे हैं, ये फैट एंड प्रोटीन क्या है? डिस्पर्स्ड फेस है, जबकि वाटर क्या है? डिस्पर्जन मीडियम है। ओके डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब हम यहाँ देखेंगे जो प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के सारे प्रॉपर्टीज को देखेंगे एक एक करके, ठीक है। इट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स विच इज स्टेबल इन नेचर। यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, और स्टेबल होता है नेचर में। द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए कोलाइडल इज टू स्मॉल। यानी कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, टू बी इंडिविजुअली सीन बाई नेक्ड आइज। इसको हम खुले आंखों से देख सकते, बट बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट पाथ विजिबल इन एंड टिंडल इफेक्टिव इज ऑब्जर्व इन ए कोलाइड बट नॉट इन ट्रू सॉल्यूशन। यानी कि टिंडल इफेक्ट जो है ना डियर स्टूडेंट, ये कोलाइडल में तो पाया जाएगा, लेकिन ये ट्रू सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ टॉर्च की लाइट है, तो ये ट्रू सॉल्यूशन में यहाँ पे तो हो नहीं रहा है, जबकि यहाँ पे येलो कलर का क्या हो रहा है? टिंडल इफेक्ट शो हो रहा है। टिंडल इफेक्ट आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जब आपका जो एक रूम होगा तो वहाँ खिड़की वगैरह से थोड़ा सा धूप की रोशनी एंटर कर रही होती है रूम के अंदर, तो उसके में आप देखेंगे बहुत सारे धूल के कण वगैरह भरे होते हैं, वो सारे टिंडल इफेक्ट होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप सभी ने ये चीज़ें ऑब्जर्व किया होगा। अब देखिए टिंडल इफेक्ट, इट्स पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन मेथड। यानी टिंडल इफेक्ट के जो पार्टिकल है, ठीक है, यानी कि कोलाइडल के जो पार्टिकल्स है उसको आप फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इसमें हम देखेंगे डियर स्टूडेंट जो सम एग्जांपल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। डिस्पर्स्ड फेज यानी कि लिक्विड, डिस्पर्जन्स मीडियम यानी कि गैस, यानी कि टाइप्स ऑफ कोलाइड यानी एरोसॉल, यानी कि एग्जाम्पल यानी फॉग, क्लाउड, मिस्ट। यानी कि फॉग और क्लाउड और मिस्ट की बात करें तो ये डिस्पर्जन्स मीडियम में गैस होगा, जबकि डिस्पर्स्ड मीडियम में लिक्विड होगा, राइट। स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट की बात करें तो ये डिस्पर्स्ड मीडियम में गैस, लेकिन डिस्पर्स्ड मीडियम में सॉलिड होगा। डिस्पर्जन में गैस, डिस्पर्स्ड में सॉलिड होगा। शेविंग क्रीम, ये डिस्पर्जन मीडियम में क्या है? लिक्विड है, जबकि डिस्पर्स्ड में गैस है। और मिल्क
फेस क्रीम लिक्विड है डिस्पर्जन में और डिस्पर्स्ड में लिक्विड मीडियम है। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ में आ चुका है। तो ये टाइप ऑफ कोलाइडल जो शेविंग क्रीम में होता है फोम का होता है, मिल्क फेस क्रीम में इमल्सन का होता है, और स्मॉग ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट में एरोसोल होता है, जबकि फॉग क्लाउड और मिस्ट में एरोसोल होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि आप एनसीईआरटी बुक को बेहतर तरीके से पढ़ें। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्योंकि मेन हमारा एनसीईआरटी होता है और साथ साथ वर्कशीट करते रहिए। अब देखिए हाउ कैन, कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, इस 4 क्वेश्चन को देखेंगे एक साथ। चलिए, तो हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन द कोलाइडल एंड ट्रू सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड राइट द डिस्पर्जन मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज इन द स्मोक फॉग एंड द कोल्ड और colloidal solution appears to be the homogeneous but it is heterogeneous. Explain. Select the colloidal solutions from the soap water, salt water, sand water and fog. तो चलिए इस सभी क्वेश्चंस का आंसर देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कोलाइडल एंड द ट्रू सॉल्यूशन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की हेल्प से भी एक्सप्लेन करना है। तो चलिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड द ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो बेसिकली हमें जो है ना डियर स्टूडेंट, इसमें हमें देखना ये देखना ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो पार्टिकल साइज लेस देन 10⁻⁷ सेंटीमीटर हो रहा है। तो देखिए ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल का साइज है वो आपस में मिक्स हो रखा है। ठीक है, अप्रॉक्स, जबकि इसमें डिस्टेंस दूर दूर है, थोड़ा थोड़ा है ना, अब देख पा रहे इसमें है ना, दूर दूर है इस तरह से। तो ये है हमारा, क्योंकि पार्टिकल साइज बिटवीन 10⁻⁷ सेंटीमीटर एंड 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक है। ठीक है, तो ये आपका फिगर के थ्रू आपका हो गया। ठीक है, आप इसे लिख लेंगे तो भी सही है, नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको ये अवश्य आपको आंसर में मेंशन करना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपको जो है ना ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, द ट्रू ये आपको समझना है डियर स्टूडेंट। ट्रू सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ द होमोजीनियस पार्टिकल्स। क्या होमोजीनियस पार्टिकल का मिक्सचर होता है विच डिसॉल्व easily making the solutions transparent. Colloidal solution is a mixture of the heterogeneous mixtures which doesn't dissolve and hence from the translucent or the opaque solutions, right? अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड है राइट द डिस्पर्जन्स मीडियम एंड द डिस्पर्स्ड फेज इन स्मोक फॉग एंड द क्लाउड। इन द स्मोक the dispersions medium is gas while the dispersed phase is solid. In fog, dispersions medium is gas while the dispersed phase is liquid. In cloud, dispersions medium is gas while the dispersed phase is liquid. Okay friends, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पे आपको 2 से 3 दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट सॉल्व करके प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि आप अपने एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रेफर करके पढ़ते रहे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए कोलाइडल सॉल्यूशंस अपीयर्स टू बी द होमोजीनियस बट इट इज हेट्रोजीनियस, एक्सप्लेन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट साइज पार्टिकल्स। अलग अलग साइज पार्टिकल्स की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन नेचर में होता है। ठीक है, प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशंस अपीयर टू बी द होमोजीनियस, यानी ऐसा लगता है जो सॉल्यूशन होमोजीनियस है, यानी कि मिक्सचर है आपस में और एक दूसरे से मिल जाता है इजीली ड्यू टू द वेरी स्मॉल साइज, क्योंकि उसका साइज जो है ना बहुत छोटा होता है, स्मॉल पार्टिकल्स होता है, विच इज नॉट विजिबल बाय द नेक्ड आई, जो हमें खुले आंखों से हम उसे नहीं देख पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है सिलेक्ट द कोलाइडल सॉल्यूशंस फ्रॉम द सोप वाटर, सॉल्ट वाटर, सैंड वाटर, फॉग। तो आपका सोप वाटर, सैंड वाटर एंड फॉग, जबकि ये सॉल्ट वाटर नहीं आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।